नमस्कार दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संजय वर्मा ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चेचक रोग, जिसे कि अंग्रेजी में चिकन पॉक्स और गांव में अक्सर छोटी माता या फिर बड़ी माता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, चेचक रोग एक आम रोग है जो तकरीबन हर किसी को ज़िंदगी में एक ना एक बार अवश्य होता है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचे कि मेरी उम्र 18 प्लस या 20, 22, 30 साल के हो चुकी है और मुझे यह रोग नहीं होगा, तो शायद यह उनकी भूल है। क्योंकि दोस्तों, चिकन पॉक्स मुझे 30 साल की उम्र में हुआ था। जब मेरी एज 30 यानी अभी जल्दी ही मुझे चिकन पॉक्स हुआ आफ्टर मैरिज। तो मुझे इसके बारे में कुछ खास अनुभव नहीं था। जब ये शुरुआती दौर में था तो मैंने सोचा कि ये आम कोई फिंसी या इस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, और इसके कुछ निशान मेरे पीठ पर, शरीर पर कहीं कहीं दिखाई दे रहे थे, जैसा कि इस वीडियो में दिखा रहे हैं। तो इस तरीके का निशान जो है कि मेरे शरीर पर हल्के हल्के दिख रहे थे। तो मेरे ब्रदर जी घर पे आए हुए थे, जिसकी वजह से घर में चिकन वगैरह बना था। तो कुछ लोगों ने मुझे बताया भी कि भाई ये आपके छोटी माता या चिकन पॉक्स आपको हुआ है। तो मैं मानने को तैयार नहीं था और मैं घर जाके मैंने चिकन खा लिया। और उसके अगले दिन दोस्तों मेरे ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ हो गया। ये मेरे धीरे धीरे करके मेरे फेस पे ये बहुत से दाने मेरे चेहरे पर निकल आए और पूरे शरीर में लगभग ये फैल गया। तो जब ये मेरे शरीर पर फैल गया तो और भी लोगों ने मुझे बताया कि भाई तुझे माता हुई है। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा कि चलो एक डॉक्टर से एक बार सलाह कर लेते हैं। तो जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने भी मुझे बताया कि हाँ आपको यही हुआ है। तो हालांकि इस रोग में शरीर बहुत दुखता है, बहुत ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा था। तो मैंने उस दिन कंपनी से छुट्टी लिया और मैं घर पे आके आराम करने लगा। क्योंकि इस रोग में बताया जाता है कि आपको अगर यह रोग है तो आपको परिवार के अन्य सदस्यों से अपने आप को थोड़ा अलग कर लेना चाहिए। अपना बिस्तरा साफ सुथरा घर आके अपने आप को अलग कमरे में आइसोलेट कर लिया। और डॉक्टर से मैंने सिर्फ और सिर्फ बुखार की दवा ली, क्योंकि बुखार बहुत तेज़ था और शरीर बहुत दुख रहा था। इसलिए मैंने जो है कि बुखार का दवा लिया और घर आकर अलग कमरे में शिफ्ट हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने नीम की पत्तियों को पिसवाकर उनका शरीर पे लेप करवाया। इससे मुझे बहुत राहत मिला। जहाँ जहाँ मेरे चिकन पॉक्स थे वहाँ पर मैंने इन पत्तियों का लेप किया पीसकर, तो राहत काफ़ी मिला। क्योंकि नीम की पत्तियों में ऐसे गुण होते हैं जो इन तरह के फैलने वाले कीटाणुओं को रोकते हैं। इसलिए मैंने उन सभी को पीस कर बढ़िया से और शरीर पर लेप किया और उनकी पत्तियों को बिस्तर पर भी तोड़कर फैला दिया और उसी पर मैं सोता था और नीम के पत्तियों को उबाल कर नहाता था। फ्रेंड्स, ऐसा मैंने 2-3 दिन लगातार किया। इसके बाद जो है कि तीसरे दिन में मुझे थोड़ा थोड़ा राहत मिलने लगा और तीसरे दिन मैंने नीम का साबुन भी मंगवा लिया और नीम के साबुन से भी नहाना शुरू कर दिया। जिन्हें भी चिकन पॉक्स है उन्हें तली भुनी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। मैं उबली हुई चीज़ें खाता था, लेकिन इन दिनों में हमें अपनी सेहत का भी खास ध्यान रखना होता है। मैं दही का, गांव में माठा बोलते हैं, लस्सी बनाकर पीता था और सेब केले का ज़्यादातर सेवन करता था। क्योंकि सेब केले में बहुत प्रोटीन होता है और उसे खाने से सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और सेहत अच्छी रहती है। इसलिए मैं केला और सेब का सेवन करता था और दही का लस्सी बनाकर पीता था, ठंडी चीज़ों का सेवन करता था और घर से बाहर नहीं जाता था। क्योंकि यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। इसलिए परिवार के अन्य सदस्यों से भी तालमेल नहीं रखा था, बिल्कुल अलग अपने आप को आइसोलेट करके रखता था।
तो फ्रेंड्स, चेचक होने पर घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह एक आम रोग है और जो है कि अगर आप इस तरह से परहेज करते हैं तो 3-4 दिनों में इसमें राहत मिल जाती है। हालांकि इसमें कहा जाता है कि चेचक होने पर उनकी जो फिंसियाँ होती हैं उन्हें हाथ से न या फोड़ा नहीं जाता है, नहीं तो उसके निशान रह जाते हैं।